जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छी होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपसे क्यों दूर गए, क्या वजह थी दूर जाने की और क्या वजह है पास आने की। ठीक है, आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी और को छोड़ दे। रीडिंग की बेस पर कोई डिसीजन नहीं ले, ठीक है, क्योंकि एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको छोड़कर क्यों गए थे, क्या वजह रही और पास आने की क्या वजह है, और उनका नेक्स्ट एक्शन, उनकी करंट फीलिंग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, रीडिंग पूरी रेजोनेट होती है, कभी कभी थोड़ी बहुत होती है, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती। तो थोड़ी समझदारी दिखाएं और रीडिंग को देख के परेशान नहीं हुआ करें, ठीक है। चलिए देखते हैं। द लवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, सेवन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्या बोल रही हूँ मैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। फोटो में आया पेज ऑफ बॉन्ड्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है तो सारे साइन आ गए, ठीक है। आपके पर्सन का और आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और आपका रिश्ता इनके साथ काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेटर रहा है पास्ट में। हो सकता है आप इनसे 6 साल पहले मिले थे और आपको इनसे मिलके ऐसा लगा था कि जैसी ज़िंदगी में इतनी अपार खुशियाँ मिल गई, कोई ऐसा पर्सन मिल गया जो पहली बार कोई समझता है, जानता है, पहचानता है। इनसे मिलकर आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप किसी अनजाने से बात कर रहे हैं या इससे मन की बात नहीं कहें, ठीक है। एक जाना पहचाना सा रिश्ता लगा, एक ऐसा लगा जैसे सालों से, वर्षों से जानते हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं नेगेटिविटी आप दोनों को बीच में रही है। एक दूसरे के बीच थोड़ा-सा ट्रस्ट इशू रहा है, ठीक है। आपके पर्सन जो भी है ये जल्दबाजी वाले हैं। इन्हें वेटिंग करना पसंद नहीं है, ना ही ये वेट करना पसंद करते हैं, ना ही ये वेट कराना पसंद करते हैं, ठीक है। इनको सब कुछ एकदम चाहिए होता है और हो सकता है जो डिसीज़न इन्होंने आपकी लाइफ में आने का लिया था वो एकदम लिया था। होता है ना किसी-किसी के लिए कि पहली नज़र का प्यार, तो शायद इनको वही हो गया। देखो, जल्दबाजी में सब कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में। रिश्ता चाहे कितना भी पुराना है, चीज़ जल्दी-जल्दी अच्छी हुई, जल्दी-जल्दी कहीं न कहीं खराब भी हुई बीच में, ठीक है। क्योंकि जजमेंट का कार्ड दिखा रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है जो जजमेंट आप चाहते हैं या आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते का जस्टिस जजमेंट होना चाहिए। अपनी इनर वॉइस सुनना, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना, अपनी मन की आवाज़ को सुनना, ठीक है। ईश्वर से प्रे करना कि हमारा रिश्ता ठीक हो जाए, या हम बीमार हैं वहाँ से बाहर आ जाएँ, हम सही हो जाए। हमारे घर में अगर कोई बीमार है तो वो बीमारी ठीक होने वाली है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके पर्सन ने आपसे छुपाई भी हैं और हो सकता है कहीं चीटिंग वीटिंग भी की है इन्होंने और थोड़ा कुछ झूठ भी बोला है आपसे,
ठीक है। लेकिन दिखाते तो ऐसा है कि आपके लिए बहुत लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और बहुत ज़्यादा आपको लेकर ऑनेस्ट हैं और आपको कभी खो नहीं सकते, आपको कभी धोखा नहीं दे सकते, आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है? ये पर्सन थोड़ा बाहर से अग्रेसिव हो सकते हैं लेकिन अंदर से बहुत शांत, बहुत कूल ऐसे दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा कूल हैं, बहुत शांत हैं। आप इनको समझ पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इनका जो फेस आपको नज़र नहीं आता क्योंकि आपसे अक्सर ये जैसी बात करते होंगे वैसे बड़े प्यार से बात करते होंगे, आपको लगता होगा कि नहीं ये पर्सन तो मुझसे कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकती। इसके दिल में मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार है और प्यार के सिवा इसके दिल में कभी कोई झूठ-फ़रेब आ ही नहीं सकता, ठीक है? आपको इन पे इतना ट्रस्ट है कि खुद से ज़्यादा। अगर इनके खिलाफ़ कोई आपसे बात कहे भी ना तब भी आप उस पे यकीन नहीं करेंगे, ये पर्सन झूठ बोल रहा है। आपको लगता है कि नहीं, वो तो मेरे लिए इतना पागल है, इतना करेज़ी, इतना हिम्मती है कि मेरे लिए किसी से भी लड़ जाता है, किसी से भी भिड़ जाता है या भिड़ जाती है, तो वो मेरे साथ तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता या बोल ही नहीं सकती। आपको इन पे इतना ट्रस्ट है, इतना भरोसा है कि आपने खुद को भी कभी इनके सामने कुछ नहीं समझा है, ठीक है? हो सकता है आप दोनों के बीच में एक फ़ैमिली जैसा रिश्ता रहा है, एक-दूसरे के बिना रह नहीं पाना, दूर नहीं जा पाना, ठीक है? देखते हैं कि ये पर्सन आपको छोड़कर क्यों गए। देखो झूठ-फ़रेब तो यहाँ हुआ है, आप यकीन करें या फिर नहीं करें और ये भी सच्चाई देखो सबके पर्सन ने झूठ नहीं बोला होगा, सबके पर्सन ने धोखा नहीं दिया होगा, ठीक है? कभी-कभी किसी की मजबूरियाँ हो जाती हैं, कभी-कभी किसी इंसान को ना फ्लर्ट करने का शौक होता है, एक से ज़्यादा रिश्ता बनाने का शौक होता है और एक रिश्ते में इंसान टिक नहीं पाता है, तो वो इंसान झूठ बोलना शुरू कर देता है। पहले शुरू में बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाएगा कि जान भी दे देगा, ज़िंदगी सब कुछ हम ही हैं इसकी और उसके बाद कुछ समय के बाद ऐसा फ़ील करा देता है कि जैसे हम उसके लिए कुछ हैं ही नहीं, ठीक है? हो सकता है इन्होंने आपसे शादी के वादे भी किए हों कि आपसे शादी करना चाहती है, फिर आगे जाके शादी कभी करेंगे, ठीक है? देखो जिस तरह से आपका रिश्ता रहा है ना, उसी तरह से ये रिश्ता इनको एक उसके बाद बोझ लगने लगा, बर्डन फ़ील होने लगा। पहले आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉज़ेसिव होना, बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कराना, बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाना कि आपके लिए मर जाएँगे, कट जाएँगे लेकिन आपको छोड़ के कभी जाएँगे नहीं और वही इंसान को एक टाइम ऐसा आता है कि आपका प्यार, आपकी चाहत, आपकी मोहब्बत, आपका होना उनको बर्डन फ़ील होने लगता है, ठीक है? जो एक टाइम पे बहुत जल्दबाज़ी में डिसीज़न लिया था इन पर्सन ने या तो आपको छोड़ने का या दूर जाने का, फिर ऐसे फ़ील करा दिया कि आपका प्यार इन्हें बर्डन फ़ील हो रहा है, एक बोझ-सा लग रहा है, एक ज़िम्मेदारी है जो ये निभा नहीं पा रहे हैं, ठीक है? इस रिश्ते से दूर भागना। तो क्या है कि अब इनको वही चीज़ें महसूस हो रही कि खालीपन है, उदासी है, सैडपन है और एक अकेलापन है जो कि चैन से जीने नहीं दे रहा है। बार-बार रह-रह के एहसास हो रहा है कि क्यों मैंने उससे दूरियाँ बना ली, क्यों मैंने समझा कि उसका प्यार मेरे लिए बर्डन लग रहा है, ठीक है? अपने अंतर्मन में झाँकना और रिवर्स करना कि मेरा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। क्योंकि देख रहे हैं कि आप पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं, खूबसूरत हैं, इंटेलिजेंट हो गई हैं और कहीं न कहीं आप सोशल मीडिया पे कहीं न कहीं कोई काम तो कर रही हैं, जो आप एक्टिव हैं। ये पर्सन का नेचर ऐसा हो सकता है कभी आना कभी जाना इनफ वाला कि कभी आए कभी गए कभी बात की कभी नहीं की शुरू-शुरू में बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कराया 6 मंथ 6 साल ऐसा रिश्ता गुज़रा है जैसे कभी इंसान इग्नोर नहीं करेगा फिर धीरे-धीरे करके इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया इस रिश्ते से दूर भागना शुरू कर दिया कभी आना फिर कभी जाना इस तरह से शुरू कर दिया धीरे-धीरे करके ठीक है? आपसे चीज़ों को छुपाना शुरू कर दिया आपसे झूठ बोलना शुरू कर दिया देखो एकदम कुछ नहीं हुआ है धीरे-धीरे सब कुछ हुआ है। आज आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं और आप खुद से प्यार करने लगे, खुद को वैल्यू देने लगे हैं, खुद इंडिपेंडेंट हो गए। आप खुद का पैसा कमा रही हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की मेहरबानी की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इनके झूठ बोलने पर भी आपने रिश्ते को बैलेंस किया, इनका धोखा देने के बाद भी आपने रिश्ते में बनाए रखा। आप इनके भाग जाने के बावजूद भी आपने रिश्ता चलाया है। क्योंकि आपको लगा कि ऐसा थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, इंसान नहीं झूठ तो नहीं बोलेगा मुझसे, धोखा तो नहीं देगा, फ़रेब तो मेरे साथ नहीं करेगा, फिर नहीं करेगा। इतना भरोसा, इतना ट्रस्ट था आपको इन पर।
इनके बिहेवियर से आपको काफ़ी हर्ट हुआ है, काफ़ी पेन मिला है, काफ़ी दर्द मिला है, ठीक है? क्योंकि जो आपसे जो रूडली बात करते हैं ना, कभी-कभी दिल दुखाने वाली बात, उससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। ऐसा लगता है कि मैंने बात ही क्यों की? क्यों मैंने इससे बात की? क्यों मैं बार-बार कॉल मैसेज करती हूँ? क्यों मैं इसके पास जाने की कोशिश करती हूँ? नहीं जाना चाहिए मुझे, नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी हद तक आप इस पेन से, इस कंडीशन से गुज़र रही हैं, गुज़रे हैं कि आपको लगता है कि मुझे बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ 10 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है? 4 बार 10 आया है, हो सकता है किसी-किसी के लिए। इतना पेन मिलने के बावजूद भी आप इनको भूलने की कोशिश नहीं कर रहे, इनसे दूर जाने की कोशिश नहीं कर रहे। बार-बार आपको चेज़ करना, पीछे-पीछे भागना, इनको चेक करते रहना, कहाँ है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इनको दिल दिमाग से नहीं निकाल पाना, क्योंकि आपके दिल में एक उम्मीद है, एक होप है कि सारी चीज़ें बेटर हो जाएँगी। पर्सन आपको समझेगा, आज नहीं तो कल आपकी वैल्यू समझेगा या समझेगी, आज नहीं तो कल आपके प्यार की कद्र होगी, आपके प्यार को समझेंगे, आपका रिश्ता सबसे बेटर होगा, सबसे अच्छा होगा, सबसे ज़्यादा आपको ये इज़्ज़त देंगी, मान-सम्मान देंगे, लेकिन आपका एक भ्रम है ऐसा। कभी-कभी लगता है कि मेरा भ्रम तो नहीं है कि जो उम्मीद मैं लगा के बैठी हूँ या बैठा हूँ, क्या वो सच में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? आप कभी-कभी आपको ना खुद पे डाउट होने लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है फिर गलत है। कोई तो मुझे ऐसी राह बता दे, ऐसा कोई दिखा दे मुझे कि जिससे मैं सँभल जाऊँ या फिर मैं इस दिल के दिमाग से आज़ाद हो जाऊँ, उसे भूल जाऊँ। भूल भी नहीं पा रहे, क्योंकि दर्द इतना दिया है कि उस दर्द से निकल पाना इतना आसान काम नहीं, ईज़ी काम नहीं, क्योंकि चीटिंग को, धोखा को झेल पाना बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है? अब इनकी करंट फीलिंग चेक कर लेते हैं। अभी देखो जो दर्द आपको इन्होंने दिया है, झूठ जो बोला है, फ़रेब जो किया है, चीज़ों को छुपाया, उसका इन्हें रिग्रेट है। पछतावा हो रहा है इनको कि मैंने हाँ, उसको धोखा दिया, उसके साथ चीट किया। आज इनकी कंडीशन ऐसी होपलेस हो गई है। इनकी लाइफ़ में कुछ भी बैलेंस नहीं, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक टेंशन है, एक डिप्रेशन है, एक रिग्रेशन है कि कैसे होपलेस हो जाना, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि सब चीज़ें ख़त्म हो गई, अंदर से टूट के बिखर जाना, और मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, सर में दर्द होना, समझ में नहीं आना क्या करें, क्या नहीं करें। नींद भी ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि शायद ये मूव ऑन करके आपसे जा चुके हैं, ठीक है? इन्होंने बेवजह मूव आउट किया है, क्योंकि ये रिश्ते को निभा नहीं पा रहे थे, कहीं न कहीं झूठ बोल रहे थे। एक टाइम था कि जब आपके साथ रहना था, आपका प्यार चाहिए था, आपका साथ चाहिए था, तब तो इन्होंने बहुत अच्छा फ़ील कराया। पास्ट लाइफ़ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, और किसी-किसी का ट्विन फ्लेम है, तो कभी-कभी क्या होता है, जो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है ना, वो इंसान से दूर भागने लगती है। आप जितना पास जाएँगे उतना ही दूर जाएगा, तो जितना आप उसको मनाएँगे उतना ही वो रूठता जाएगा, ठीक है? क्योंकि जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना, वो समझती है इंसान को, और जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो नहीं समझता, वो इस प्यार मोहब्बत को नहीं समझ पाता, वो पास्ट लाइफ कनेक्शन को नहीं समझ पाता, उसे लगता है कि सब बेकार की चीज़ें हैं, कुछ नहीं यहाँ पे, दूर भागो, तो इंसान दूर भागता रहता है, ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? दिल में प्यार है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्यार को नहीं समझ पाना ये बड़ी बेवकूफ़ी है इनकी। प्यार है, मोहब्बत है, केयर है, चाहते हैं रोमांस करना, प्यार करना, टच करना, छूना, ठीक है? एक अच्छा समय स्पेंड करना, आपके सपने देखना, आपके ड्रीम देखना, फिर भी नहीं समझ पा रहे कि ये क्या है? प्यार है या नहीं है? ठीक है? पास्ट की चीज़ों को लेकर इंसान बार-बार अपने जो पल, हँसी पल होते हैं ना, उन्हें भी ये ऐसे ही गँवा देते हैं। दिल में बहुत प्यार है, केयर है, मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं आपके पास, एक्शन लेना चाहते हैं आपके, लेकिन पास्ट की चीज़ों को लेके बार-बार रुक जाते हैं, क्योंकि उसी से बाहर निकल पा नहीं पा रहे, पास्ट की चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे। वही इनको परेशान कर रही है बार-बार। प्रे भी कर रहे हैं कि मैं इस कंडीशन से बाहर निकल जाऊँ, इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है नहीं निकल पाना। क्यों बार-बार इन्हें बर्डन हो रहा है, तब भी इन्हें बर्डन फ़ील हो रहा था, अब भी इन्हें बर्डन फ़ील हो रहा है। ये बहुत मेहनती है, करेज़ी है, हिम्मती हैं, ठीक है?
कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, बहुत हार्ड वर्क करने वाले हैं, लेकिन फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे भाग सकते हैं, कैसे जी चुरा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी एक विश है जो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप इस रिश्ते में छोड़ के तो नहीं जाएंगे। आप इनके लिए इतना पजेसिव है, इतना पागल है कि ये जानते हैं कि आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते। ये आपके साथ कैसे भी बर्ताव कर लें, कैसे भी बिहेवियर कर लें, आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि आप इनको इतना प्यार करती हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना चाहते हैं कि ये आप पे ऐसे लगता है कि आंखें बंद करके भरोसा करना, और ये कहीं भी चले जाएं आप इनको अपना ही लेंगे। जब भी आपके पास ये आएंगे आप इनको अपना लेंगे। अगर ये थोड़ा सा मुस्कुरा देंगे ना तो आप इनकी हंसी पे मर जाएंगे कि अब सब ठीक है। थोड़ा सा प्यार से बात करेंगे आप मान जाएंगे। तो इन्हें आपकी कमज़ोरी पता है, थोड़ा-सा मुस्कुरा के, थोड़ी सी हँस के बात आपसे कर लेंगे तो आपको लगता है कि अब बस सब ठीक हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखना। एक टाइम था कि ये आपको सब कुछ मानते थे। आज भी आप इनके दिल पे राज करते, आज भी आप इनके दिल में हैं, लेकिन क्या है ना, इंसान समझ नहीं पा रहा है आपके प्यार को, आपकी चाहत को, बस यही एक प्रॉब्लम है। लेकिन आप टेंशन ना लें कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो दिखा रहा है आपके प्यार को समझेंगे समय के अनुसार, चीज़ें बदलेंगी, चेंज होंगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आज यहाँ 10 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 10 नंबर दिखाता है न्यू बिगनिंग को, न्यू शुरुआत को, आगे बढ़ने को, ग्रोथ को, प्रॉस्पेरिटी को, खुशी को, ठीक है। तो चेंज और बदलाव होगा इस रिश्ते में कुछ भी। आगे बढ़ने का कार्ड है, आपको डेस्टिनी का साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, कुछ तो मिरेकल, कुछ चमत्कार होगा, ठीक है। 9 नंबर आया। ये पर्सन आपको देख देख के बहुत ज़्यादा जेलसी होते हैं, इनकी हवा निकल जाती है आपको किसी और के साथ देखकर। खुद तो मूव ऑन करके जा चुके हैं, खुद तो आपको नो कॉन्टैक्ट दे चुके हैं, खुद तो सेपरेट कर चुके हैं आपको कि बात नहीं करनी, दूर जाना है, बोझ लग रहा है, बर्डन लग रहा है, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता इस रिश्ते में, मैं लेके नहीं चल सकता, नहीं चल सकती, और खुद ही आपको देख कर जल रहे हैं, आपको खुश देख के जल रहे हैं। क्यों जल रहे हैं? ऐसी हालत होगी जैसे ना इधर के हैं ना उधर के हैं, उधर से भी गए उधर से भी गए, ठीक है। हालत तो इनकी ख़राब है आपके बिना, ये माने नहीं माने, ठीक है। अब हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी इनके लिए क्या है। ये आपको क्यों छोड़ के गए, क्यों आपको धोखा दे के गए, क्यों चीटिंग करके गए? क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि इस रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं ही इस रिश्ते को चला रहा हूँ, मैं ही चला रही हूँ, मैं ही एफर्ट लगा रही हूँ, उसके सामने उसकी तरफ से इतना कुछ नहीं है, मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा। तो इनको लगा कि मैं ही क्यों निभाऊँ रिश्ते को, मैं दूर हो जाता, मैं दूर हो जाती, क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ों को खींच नहीं सकता, ज़्यादा चल नहीं सकता। लेकिन ये कहीं न कहीं लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है कि 2 चीज़ों को लेके मैं चल नहीं सकता, तो इसलिए अच्छा है कि दूर हो जाने में भलाई है। इसलिए इनको लगा दूर हो जाते हैं, ठीक है। कभी-कभी आपका मन करता है इनसे झगड़ा करने का, बहुत कुछ सुनाने का। आपके मन में जितना भरा हुआ है ना वो सब निकालना चाहते हैं कि एक बार इससे बात हो जाए तो मैं अपनी मन की भड़ास निकाल लूँ, इसको सुना दूँ बहुत ज़्यादा। आपका मन करता है कभी-कभी इनसे बहुत ज़्यादा झगड़े करने का कि सुनाना है मुझे। प्यार बहुत है लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि मुझे अपनी मन की बात कहने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको इनका वेट भी है। प्यार भी आप इससे करते हो, करती हो, और झगड़े भी करना चाहती हो। वो वाले झगड़े नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वो वाले झगड़े जो होता है ना, शिकायतें, आपको इनसे शिकायतें करनी है। मन में जो है ना कि क्यों मुझे छोड़ा, क्यों मुझे तोड़ा, क्यों मुझे छोड़ के गए, क्या मेरी कमी थी, वो बताओ मुझे। इस तरह की आपको शिकायतें करनी है इनसे। आप अपनी पर्सन के बिना इनकम्प्लीट हैं, आपको लगता है सब अधूरा है, सब कुछ ख़त्म है, सब कुछ कहीं लुट गया है, बर्बाद हो गया है, अब दिल में कुछ बचा नहीं। सब कुछ है लेकिन फिर भी आपको इनकी कमी महसूस होती है। इनका देखते क्या है, इनकी तरफ से तो सब बिखर चुका है, सब टूट चुका है, सब ख़त्म हो चुका है। क्या कुछ न्यू बिगिनिंग होगी? हाँ, होगी न्यू बिगिनिंग।
होगा आपका मिलन, होगी न्यू बिगनिंग, लेकिन इतना सीरियस होकर नहीं आएंगे ये। देखो आपके साथ न्यू बिगनिंग हो सकती है, ये पर्सन आपसे मिलने की बात कर सकते हैं, फिर से आपकी इनसे मुलाकात या बात हो सकती है, बट आप ये ना सोचिए सीरियस होकर आएंगे, सीरियस होकर नहीं आएंगे। आपको फिर से एक उम्मीद जगा सकते हैं, आपके दिल में फिर से प्यार जगा सकते हैं, आपको ऐसा बोल सकते हैं कि आगे जाके शादी कर लेंगे, आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, बड़े बड़े वादे कर सकते हैं, आपको फिर से सपने दिखा सकते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये निभाएंगे ही। ठीक है, हाँ आपकी बात हो जाएगी, डिवाइन का साथ है आपके साथ। तो बात तो हो जाएगी, ये आपको अनब्लॉक भी कर देंगे और कहीं न कहीं आपको मोटिवेट भी करेंगे आपसे बात करके, ठीक है? आपको हौसला भी देंगे, आपको आगे बढ़ाने का जुनून भी पैदा करेंगे कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बट ये ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा दिन तक ये आपके साथ रहेंगे, कि हमेशा के लिए आपके पास वापस आ जाएँगे, ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इनका ध्यान कहीं और भी है। देखते ही क्या थर्ड पार्टी निकल कर आती है। ये पर्सन के दिल दिमाग में एक हलचल है, एक होता है ना कि इंसान अंदर से टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, दिखाने की कोशिश कुछ भी करें कि सब बेटर है, सब ठीक है, इनकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही, ठीक है। आप ऐसे नोक-झोंक कर सकती हैं या कर सकते हैं, बट प्यार वाली, वैसी वाली नहीं, नफ़रत वाली नहीं करेंगे। हमने कहा ना कि गिले-शिकवे वाली, कि गिले-शिकवे आपको बहुत हैं इनसे, शिकायतें बहुत हैं, ठीक है? वो शिकायतें आप इनसे करना चाहते हैं, इनसे दूर करना चाहते हैं सारे अपने मन में जो बिठा हुआ है ना कि वो मुझे मिलेगा तो मुझे उससे ये पूछना है, उसने क्यों मेरे साथ ऐसे किया, क्यों मुझे तोड़ा, क्यों मेरे को छोड़ के गया, क्यों उसने मूव ऑन किया, क्या वजह थी, क्यों नहीं बताया उसने मुझे। तो इस तरह की आपके मन में बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन आप इनसे प्यार बहुत करती हैं, करते हैं, ठीक है? इमोशनल कनेक्ट बहुत ज़्यादा है, दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग है आपके इनको लेकर कि बस मिल जाए तो हग कर लें, टच कर लें, ठीक है? गले से लगा लें, ये वाली फीलिंग आप रखती हैं, फिर रखते हैं, ठीक है? आपको थोड़ा रिस्की भी लगता है, आपको लगता है कि अ, एकदम सब कुछ ठीक करना इतना आसान काम नहीं, उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, आपको बहुत ज़्यादा रिस्क भी लग रहा है। समाज का डर भी हो सकता है कुछ आपको, लोगों का भी डर हो सकता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ठीक है? ये इतना टूटे हुए, बिखरे हुए क्यों? इनको लगता है कि शायद आप इनकी बात नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे अगर ये आपके पास आते हैं तो, इसलिए पर्सन काफ़ी हद तक टूटे हुए, बिखरे हुए हैं। क्योंकि ये जानते हैं आपको काफ़ी हद तक इन्होंने इग्नोर किया है, आपको वेट कराया तो इनको भी वेट करना पड़ रहा है। दूसरे को प्रायोरिटी ज़्यादा दी है, कोई लाइफ में तीसरा पर्सन है जिसको ये ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे या फिर ज़्यादा समझ रहे थे, आपकी वैल्यू उनकी नज़र में कम हो गई थी कहीं न कहीं, ठीक है? ये देखो बहुत ज़्यादा पूछताछ करके आएँगे, जब भी रिश्ता कंप्लीट करेंगे तो काफ़ी हद तक पूछेंगे किसी से, ऐसे एकदम नहीं आएँगे, बहुत काफ़ी हद तक पूछताछ करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन न्यू बिगिनिंग तो आपके बीच में हो जाएगी क्योंकि डिवाइन का हाथ है, डिवाइन का आशीर्वाद है, डिवाइन चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें, आपके पर्सन आपसे बात करें, आपको अनब्लॉक करें, आपसे मिलें, न्यू बिगिनिंग हो, न्यू शुरुआत हो, ठीक है? स्ट्रेंथ आए, ग्रोथ आए, खुशियाँ आए, प्रॉस्पेरिटी आए इस रिश्ते में, सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ बेटर हो जाए। और आज आपको क्लेम करना है, कमेंट पे लिखना है 10-10, ठीक है? ट्रू लव को आप मैनिफेस्ट करिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप ट्रू लव को मैनिफेस्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन, अच्छा लव आपका अगर यही पर्सन है तो सुधर के, बदल के आपके पास आएगा। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाता है कुछ चीज़ें बदलेंगी, चेंज होगी। जो अब तक इस रिश्ते में हो रहा था वो अब दोबारा से नहीं होगा, क्योंकि अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखा रहा है कि हाँ, चीज़ें चेंज होंगी, बदलेंगी। जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई हैं, टूटा है रिश्ता, वहीं से एक शुरुआत भी होने वाली है। जिनका बहुत ज़्यादा रिश्ता पुराना हो चुका है उनकी तो उम्मीद ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिनका बहुत जल्दी में रिश्ता टूटा है तो उनका रिश्ता ठीक हो सकता है, बेटर हो सकता है, ठीक है? ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं वापस। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, ठीक है? वजह आपको पता लग गई होगी कि आपको क्यों छोड़ के गए, क्योंकि इनको ना रिश्ता बोझ लग रहा था।
बर्डन लग रहा था कि मैं इस रिश्ते को लेके नहीं चल सकता। होता है ना, किसी-किसी को एक रिश्ते में टिकने की आदत नहीं होती है। कई रिश्ते बनाने का एक शौक होता है कि मुझे इसके पास भी जाना, उसके पास भी जाना। ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, दूसरे में कमी ढूँढते रहना, ठीक है? और अपनी कमी को कभी नहीं देखना। तो इनका भी नेचर कुछ ऐसा ही हो सकता है कि एक जगह टिक नहीं पाना और छोड़ भी नहीं पाना पूरी तरह से। कभी आना, कभी जाना, कभी आना, कभी जाना। ना ही पूरी तरह से छोड़ना, ना ही पूरी तरह से अपनाना। तो ये कमी इनकी हो सकती है, ठीक है? बाकी सब ठीक है। ये पर्सन आएँगे और आपकी बात भी इनसे हो सकती है, ठीक है? तो क्लेम करने के लिए कमेंट पे लिखें ट्रू लव और 10-10। जिसको नहीं मिलना है, नहीं जाना है तो वो भई कट लिख सकते हैं, ठीक है? बाकी आप लोग परेशान नहीं हुआ करें, क्योंकि जब परमात्मा के हाथ में सब है ना, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। पता है दुःख तकलीफ़ क्यों आती है? क्योंकि हम किसी को लेके इतना ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं कि उसके बिना हम आगे बढ़ने का सोचता ही नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि ज़िंदगी बहुत झंड हो गई है, कुछ बचा नहीं, सब ख़त्म हो गया। एक बार भगवान पे टेस्ट करके देखिएगा, अगर आपकी लाइफ़ नहीं सुधर जाए, नहीं बदल जाए तो कहना। क्योंकि इंसान के आके रोने से अच्छा है ना भगवान के आके रो लीजिए, क्योंकि वो सुनते हैं, आपकी हर बात को सुनते हैं। हाँ, वो आपको बोलते नहीं हैं बट सुनते सब हैं, और जब वो सुनते हैं तो आपकी इच्छा पूरी भी करेंगे। आप एक बार जितना इंसान पे ट्रस्ट किया है ना, धोखा खाया है ना, परमात्मा कभी धोखा नहीं देते। आप उनके लिए एक कदम आगे बढ़ो, वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। तो हम तो बस यही कहेंगे कि दुनियादारी में ना पड़ कर के आप परमात्मा की ओर बढ़ेंगे ना, तो धीरे-धीरे करके आपकी लाइफ़ में सब कुछ बेटर होने लग जाएगा। एक बार उन पे टेस्ट करके देखिए दिल से, पूरे उनके हो जाइए, फिर अगर वो आपके ना हो जाएँ तो कहना। इसी के साथ अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।